नमो नमः। आज हम सभी देखेंगे शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। आपको हमेशा ध्यान रखना है संस्कृत में आम और ना ही लिखना है, और आम भी कैसे लिखना है, माँ हलंत होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। सही गलत या टिक मार्क ना करें आम नाम में। संस्कृत में इस बात का ध्यान रखें। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दक्षन्ति इति पदे मध्यम पुरुषा अस्ति। अब आपको इसमें लकार संबंधी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो लकार आना चाहिए आपको। अब द्रक्षंती कहाँ का रूप है? द्रस धातु इसमें लगी है। कौन सी धातु है? द्रस धातु देखने अर्थ में प्रयोग होती है। इसके रूप चलते हैं, पश्य की तरह चलते हैं, लेकिन ये द्रस लिखा है अर्थात भविष्य काल का रूप है। यदि द्रस धातु में द्रस से ही रूप चल रहे हैं तो समझ लीजिए वो भविष्य काल का रूप है। बाकी बाकी रूपों में, चार लकारों में पश्यति, पश्यति, आपश्यत, पश्यतु, पश्येत, इन चार शब्दों के अनुसार आपके चार लकार चलते हैं। लेकिन ऋट लकार भविष्य काल में दृश्यति, दृश्यता, दृश्यंती नहीं चलेगा। द्रक्षंती छा हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है, इसलिए द्रस भी आप ध्यान ना दें तो द्रस का क्या हो जाता है? द्रक्ष हो जाता है। तो द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षंती इस प्रकार से रूप चलते हैं। अब इसमें पूछा है मध्यम पुरुष, तो बोलने में ही आ रहा है द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षंती, तो ये प्रथम पुरुष का रूप है, इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? न। क्या उत्तर होगा इसका? न आंसर रहेगा। दूसरा, गमिष्यामि इति पदे लृट लकारः उत्तम पुरुष एक वचन लृट लकार में बनता है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसका आंसर आ जाएगा आम। क्या आंसर आ जाएगा? आम। तीसरा प्रश्न आप देखिए, इसमें जो दिया है, पिबेयु इति पदे एक वचनम। पिबेयु, पिबेत पा धातु है, पा से पिब बनता है, पिबेत, पिबेताम, पिबेयु इति पदे एक वचनम अस्ति। इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुवचन है, एक वचन नहीं है। निर्धन, अगला चौथा प्रश्न देखिए। निर्धना इत्यस्मिन् पदे निर उपसर्गः अस्ति। निर दिख रहा है, निर प्लस धना सही उत्तर है, इसका आम आएगा। पांचवा, अवगुण इत्यस्मिन् पदे आ उपसर्गः अस्ति। आ नहीं है, अब उपसर्ग है, इसलिए इसका उत्तर ना रहेगा। भवति इति पदे भू धातु अस्ति। आम, भू धातु और भव भी लिखा जाता है, तो इसका उत्तर सही है। नीचे उत्तर क्रम दी है, आप इसमें भी मिला सकते हैं। जिसमें अगर बच्चों को पता ना हो तो वो विद्यार्थी क्या करें, सब में आम लिख करके आए, कम से कम 3 आपके सही हो जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि लगभग कई बार 6 ही गलत हो जाते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला, गंतुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। अब गंतुम में मूल धातु और मूल प्रत्यय आपको हमें लिखना चाहिए। जैसे तुम दिख रहा है, तो इसमें तुम प्रत्यय नहीं है। तुम दिख रहा है पर तुम प्रत्यय नहीं है। इसमें प्रत्यय कौन सा है? गम धातु है। कौन सी धातु है इसमें? गम धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? तुम। और तुमुन में भी आप देखेंगे तो छोटा हुआ की मात्रा आपको लगी मिलेगी, ता में भी और माँ में भी। न हलंत रहता है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखना है तुमुन शब्द में। ठीक है, गम प्लस तुमुन, तो इसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय। वर्तमान शब्द में धातु कौन सी है? व्रत धातु है, आत्मनेपद की धातु है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए धातु कौन सी है, आत्मनेपद की है, परस्मैपद की है। 3 प्रकार की धातु होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उभयपद धातु वह कहलाती है जो दोनों में चलती है, परस्मैपद में भी और आत्मनेपद में भी चलती है। तो उसको क्या कहते हैं? व्रत धातु। व्रत में सानच प्रत्यय जुड़ करके वर्तमान शब्द बनता है, तो इसमें सानच प्रत्यय हो जाएगा। अब मान बुद्धिमान शब्द में भी दिखता है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मान शब्द पिछले भी दिखता है, लेकिन वह बुद्धि शब्द है। ये यहाँ व्रत क्या है? धातु है। तो सानच प्रत्यय हमेशा आत्मनेपद की धातु में लगता है, परस्मैपद की धातु में नहीं लगता है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, अजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। अज से अजा बना है, इसमें टाप प्रत्यय है, टाप का आ शेष बचता है। ठीक है, तो इसमें अज प्लस टाप लिख सकते हैं, इससे प्रत्यय के रूप में आता है। चौथा दिया है कुरा लबऊ। कुश लबऊ है जी, कुरा लब नहीं है, कुश लब शब्द है। कुश लबऊ कम उपसृत प्रणमतः।
ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें शिशु लालम वाले पार्ट से पूछा जा रहा है कुशलभौ। ये कुशलभौ शब्द है। कुल्लभ, कुशलभौ कम उपसर्ग प्रणाम था। कुशलभ ने उठ करके किसको प्रणाम किया था? राम को, पहुंच करके राम को प्रणाम किया था। अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि किसके कारण से? प्रबुद्ध अर्थात जागा, प्रबुद्ध अर्थात जागा। तो पाद ध्वनि ना, पैरों की ध्वनि से। जो आरक्षी है उसमें विचित्रहा साक्षी वाले पार्ट में से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें प्रबुद्ध केन, केन के स्थान पर क्या जाएगा? पाद ध्वनि ना, तृतीय व्यक्ति ध्वनि न लिखना पड़ेगा। कहा पिपाशिता म्रियते, ये प्रश्न भी सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। कहा पिपाशिता म्रियते, तो चातका पिपासिता म्रियते, चातक पक्षी प्यासा ही मर जाता है, क्योंकि वो इंद्र से क्या करता है? पानी की इच्छा करता रहता है, इसलिए। इस प्रकार से आज हमने लकार संबंधी, उपसर्ग संबंधी, आम नामे प्रश्न देखे, और प्रत्यय संबंधी और एक पद प्रश्न संबंधी क्वेश्चन के उत्तर हमने देखे हैं। आप सभी इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करें। धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करें। जो भी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन तक इन वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।